आज हम बनाने जा रहे हैं डनन का एम्पलीफायर, जिसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं AVR-2307CI। ये पीस के अंदर फिलहाल डेड है। ये क्या है आप देख सकते हैं। इसको ऑन नहीं हो रहा है, रेड लाइट ब्लिंकिंग में है। जब ये मेरे पास आया था उस वक्त ये ऑन हो रहा था, नो साउंड में था। और ये पीस हैंग भी होता था। हैंग से मेरा मतलब है कि बटन्स कभी काम करते थे, नहीं करते थे, वॉल्यूम कंट्रोल कभी अप डाउन होता था, नहीं होता था। ऐसा मल्टीपल इश्यूज है इसके अंदर। चलिए देखते हैं क्या दिक्कत है ये। हमने पूरे पीसीबीज को उलट पुलट कर रखा है, एक एक चीज को हमने निकाला है और काफी कुछ रिसर्च किया है। कितने सारे पीसीबीज इसमें फिट है आप देख सकते हैं। अभी तक ऐसा कुछ भी मिला नहीं है जिसकी मैं उम्मीद कर रहा था ड्राइनेस से संबंधित। चलिए देखते हैं। फिलहाल एज प्रेजेंट ये पीस प्रोटेक्शन में है, तो प्रोटेक्शन से संबंधित हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उस पर हम काम करते हैं। ये जो सपोर्टिंग पीसीबी है, जो सिस्टम कंट्रोल और आउटपुट पीसीबी के बीच में लगा हुआ है, उसके अंदर हल्की सी ड्राइनेस है यहाँ पर। लेकिन इससे कुछ दिक्कत होगा ऐसा मुझे लगता नहीं है। रह गई बात सिस्टम कंट्रोल पीसीबी की, तो उसमें भी ऐसा कुछ मुझे मिला नहीं है। बहुत बारीकी से हमने छानबीन की है, देखा है, जांच की है। चलिए देखते हैं। इसमें लगने वाले जितने भी पीसीबीज थे उन सभी को हमने काफी बारीक से स्टडी किया है। और ये है उसका डीएसपी कॉम एचडीएमआई पीसीबी। इसके अंदर कहीं कहीं दिक्कत है, सिर्फ इसी बोर्ड में है। इसके जो कैपेसिटर हैं उनकी हालत आप देख लीजिए। हम जो है एक एक पार्ट्स को चेक करेंगे। मुझे लगता है कि जो भी दिक्कत है वो सिर्फ इसी बोर्ड में है और किसी में नहीं है। बाकी सभी पीसीबीज को हम फिट करेंगे। And Vishal Bhagwaj came in. That's how everything. फिलहाल हाफ मोड पर वर्किंग गुड हो गया है। हाफ मोड से मेरा मतलब है कि स्टीरियो मोड में ये चल रहा है। डीएसपी काम नहीं कर रहा है, प्रोलॉजिक काम नहीं कर रहा है। और इसका संबंध इस पीसीबी से है। इसके कैपेसिटर्स हमने रिप्लेस नहीं किए हैं। इसको हम ऊपर से निकाल सकते हैं। मैंने जो काम किया है वो ये कि पूरी तरीके से इसको फिट किया है एक बार टेस्टिंग के लिए, कि टेस्ट करे कि भैया ये पीस पहले ऑन होता है या नहीं होता है। नो साउंड में जो था वो तो था ही। अभी इसमें दिक्कत है, प्रोलॉजिक ऑन नहीं हो रहा है।
स्टीरियो मोड पे काम कर रहा है ये। दोस्त जिन्हें समझ नहीं पाते अदर्स। चलिए देखते हैं। जितने भी कैपेसिटर इसमें लगे हुए थे उन सभी को हमने निकाला है, साथ ही साथ हमने इसको क्लीन भी किया है। चलिए अब हम इसमें नए कैपेसिटर्स फिट करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने इसके जितने भी कैपेसिटर्स थे सभी के सभी रिप्लेस कर दिए हैं। अब हम इसे फिट करेंगे। फिट करने के बाद फिर देखते हैं आगे। इतना सब कुछ रिप्लेस करने के बाद भी प्रॉब्लम जैसी थी वैसी ही है, और जिस आईसी की तलाश मुझे थी वो मुझे मिली नहीं है। सर्विस मैनुअल के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूँगा। एक तो ये आईसी है, ध्यान रखें इस पर, U1328। कैसे काम करता है ये, इसको आप थोड़ा समझ लें। ध्यान रखें यहाँ पर AD लेफ्ट राइट प्लस माइनस इन तीर का निशान है अंदर की तरफ, इस पर ध्यान दें क्योंकि उसी आईसी से यहाँ से आउट निकलती है, लेकिन लिखा है इन, तीर का निशान बाहर की तरफ है। इसका मतलब है ये सिग्नल यहाँ से निकलकर जाती है। काफ़ी कुछ पार्ट्स हमने इसमें चेक किए हैं, इसकी जांच की है, लेकिन ऐसा कोई भी फॉल्ट मुझे मिला नहीं है। जितने भी रेजिस्टेंस वगैरह थे सभी की हमने जांच की। 2 आईसी यामाहा वगैरह में भी हम लोग जैसे PCM और DSP आईसी रिप्लेस करते हैं उसी टाइप का ये सर्किट है। मान लीजिए ये PCM है और ये DSP मार्केट में उपलब्ध नहीं है। हमने काफ़ी प्रयास किया है, तो ये पीस आधे अधूरे में ही रहेगा। स्टीरियो ओनली वर्किंग।